बिहार चुनाव सिर पर है और इससे पहले हो रही एसआईआर की प्रक्रिया, जिसे लेकर विपक्ष खूब हो हंगामा कर रहा है। मॉनसून सत्र पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यही एसआईआर प्रक्रिया, जिसे लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई शुरू हुई तो सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के आईने पर लगी हुई धूल कुछ इस कदर साफ की कि विपक्ष का जो फॉल्स नैरेटिव फैलाने का षड्यंत्र था, उस पर यह बड़ी चोट माना जा रहा है। दरअसल एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वोटर लिस्ट को क्लीन करने का प्रोसेस है, इस पर सुनवाई शुरू हुई। 2 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पर आज ये कह दिया कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह वही आधार है जिसे लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा था और इसे लेकर ही बार बार हंगामा किया जा रहा था कि ये जो 11 दस्तावेज है उसमें आधार कार्ड को क्यों नहीं जोड़ा गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से कह दिया कि आधार को नागरिकता का संपूर्ण प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसे सत्यापित करने की जरूरत है और चुनाव आयोग का जो रुख है वो पूरी तरह से सही है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वही आधार कार्ड है जब आज से ठीक 3.5 साल पहले जब इसी आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करने की बात हो रही थी, तो विपक्ष हंगामा कर रहा था, कह रहा था कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं कहा जा सकता, ये तो पहचान का प्रमाण है। उस वक्त और 3.5 साल के बाद के वक्त में जिस तरह से पूरी प्रक्रिया, विपक्ष के सोचने समझने की प्रक्रिया, विपक्ष की राजनीति करने की, सहूलियत की राजनीति करने की प्रक्रिया ऐसे बदली कि अब उसी आधार को लेकर ये एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं कि क्यों नहीं इसे शामिल किया गया। लेकिन आज जो बात 3.5 साल पहले विपक्ष कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उसी बात को सामने रखा और कहा कि बिल्कुल आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह विपक्ष के लिए करारा झटका है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो कोई ना कोई प्रमाण तो आपको देना होगा। प्रमाण देने से डरना क्यों। यहां पर भी जब विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, तो वोट चोरी से बचने के लिए ही एसआईआर की प्रक्रिया जरूरी है और इस प्रक्रिया के तहत ही प्रमाण देना भी इसका अनिवार्य अंग है। इन सब के बीच कार्रवाई के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल जब आज कोर्ट के समक्ष पेश हुए तो उन्होंने कहा कि बिहार की वोटर लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृतक बताया गया। चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस प्रकार की एक्सरसाइज में कुछ गलतियां स्वाभाविक थीं और यह दावा करना कि मृतकों को जीवित और जीवित को मृत घोषित किया गया, ये सही किया जा सकता है क्योंकि ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, ये एक मसौदा है, फाइनल लिस्ट आनी अभी बाकी है। हाल ही में सीवान जिले में मिंता देवी का मामला भी सामने आया था, जहां उनकी उम्र 34 वर्ष होने के बावजूद वोटर आईडी कार्ड में उनकी उम्र 125 वर्ष बता दी गई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के स्टैंड का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसकी स्वतंत्र जांच जरूरी है। शीर्ष अदालत ने आगे क्या कुछ कहा ये मैं आपको बताया, लेकिन मिंता देवी के मसले में भी चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया गया कि गलतियां हो जाती हैं। इतनी बड़ी संख्या में जब ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं। उन गलतियों की सुधार की गुंजाइश है क्योंकि ये सिर्फ अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और चुनाव आयोग के तरफ से दी गई ये तमाम दलीलें क्या विपक्ष के इस हंगामे पर रोक लगाएगी या 17 अगस्त को विपक्ष एक बार फिर से जब बिहार में सड़कों पर उतरेगा तो अपने लिए एक नैरेटिव, एक परसेप्शन तैयार करके बीजेपी के लिए एक चुनौती खड़ी करेगा। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा कैसे बरपा, देखिए इस रिपोर्ट में।
कहावत तो आपने सुनी ही होगी, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। यही हाल आजकल हमारे देश के विपक्ष का है। दिन में हंगामा करना, सड़क पर प्रदर्शन करना और संसद की कार्यवाही रोकना, और जैसे ही शाम ढलती है उनकी महफिलें होटलों में सजने लगती है जहां जमकर पार्टी होती है। फिर अगली सुबह एक नए एजेंडे के साथ विपक्ष नई वेशभूषा और नए बैनर में फिर सड़क पर उतर आता है। इस समय हमारा विपक्ष बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध कर रहा है। उनका मकसद है एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाए, और ये विरोध सिर्फ सदन और सड़क ही नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ और सीधा सवाल पूछा है कि आप इसका विरोध कर रहे हो तो ये बताओ कि ये प्रक्रिया संविधान सम्मत है या नहीं, इसे जारी रखें या रोक दें। इस मुद्दे पर कपिल सिब्बल ने 12 लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कटने का मुद्दा उठाया तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि ये लिस्ट अभी ड्राफ्ट लिस्ट है, फाइनल लिस्ट नहीं। जिसका नाम कटा है वो दावा करे और अपना नाम जुड़वाए। लेकिन विपक्ष को ड्राफ्ट लिस्ट में कटे 65 लाख लोगों के नाम पर हंगामा करना है, लेकिन सुधार नहीं करवाना। जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर आपका नाम लिस्ट से हटा है तो आप जुड़वाएं। अब आपको बताते हैं कि विपक्ष के उस हंगामे के बारे में जिसने संसद की कार्यवाही को प्रभावित किया है। सोमवार को विपक्ष के करीब 300 सांसदों ने संसद में हंगामा किया। महुआ मोइत्रा की नाटकीय अदाकारी दिखी, अखिलेश यादव का फिटनेस दिखा, लेकिन आज फिर विरोध प्रदर्शन करने प्रियंका गांधी समेत इंडी गठबंधन के सांसद मकर द्वार पर मिंता देवी की तस्वीर और नाम वाली टी शर्ट पहनकर पहुंच गए। विपक्ष का दावा है कि मिंता देवी बिहार की वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। बिहार के सिवान जिले में एक महिला का नाम मतदाता सूची में पहली बार 124 वर्ष की उम्र के साथ दर्ज हो गया। यह गलती ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान हुई थी, जबकि महिला की वास्तविक उम्र केवल 35 वर्ष है। बूथ स्तर अधिकारी यानी बीएलओ ने स्वीकार किया कि यह डेटा एंट्री की गलती थी और इसे सुधारने का आश्वासन दिया है। अब आपको समझ आ गया होगा कि विपक्ष का असली मकसद क्या है। सिर्फ एक ह्यूमन एरर को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर पूरी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाना और उसे रद्द कराने की मांग करना, जबकि गलती स्वीकार कर ली गई है और सुधार की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन विपक्ष को तो बस हंगामे के लिए मुद्दा चाहिए, संसद की कार्यवाही रोकने के लिए। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, पूरे काफिले के साथ सड़क पर उतरते हैं और कहते हैं कि उन्हें शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए। लेकिन जब बिहार में चुनाव आयोग वही वोटर लिस्ट शुद्ध कर रहा है तो यही लोग उसका विरोध करने लगते हैं और आरोप लगाते हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग से मिलकर वोट चोरी कर रही है। हकीकत तो ये है कि कुछ दिन पहले विपक्ष द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन का समाधान ही एसआईआर है और चुनाव आयोग इसे हर हाल में पूरा करेगा। विपक्ष को अपने अवैध और घुसपैठिए बांग्लादेशियों के वोट कटने का डर सता रहा है। यही वजह है कि वो बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है, क्योंकि ये लोग उन्हीं घुसपैठियों के वोट के मार्जिन से चुनाव जीतते थे, जिन्हें अब चुनाव आयोग लिस्ट से बाहर कर रहा है। 30 सितंबर को बिहार में अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी। 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 65 लाख नाम हटाए जा चुके हैं। अब देखना यह है कि फाइनल लिस्ट में कितने नाम हटते हैं और कितने जुड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।